हाय एवरीवन, काफी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि सर ये जो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो बोर्ड एग्जाम में आने वाली है, बोले तो हेलो एल्केस, हेलो अरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो मेरा बचता है अमीन्स, है ना, बायोमोलिक्यूल्स भी मैं चलो ऑर्गेनिक में ही ले लेता हूं। तो सर ये जो चैप्टर्स है इसमें सर मैं थ्योरी कर लेता हूं तो क्वेश्चंस नहीं होते, मैंने रेजेंट्स याद कर लिए हैं, मुझे सर पता है कि LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है, सर मुझे पता है, सर मुझे पता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट या फिर मेरे पास HNO3, सर ये मेरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मुझे पता है। लेकिन सर जब क्वेश्चन आता है मालूम ही नहीं पड़ता, संपट ही नहीं पड़ता कि सर कहां से स्टार्ट करूं, ये जो कन्वर्जन रिएक्शंस होती हैं सर ये मेरे से होती नहीं है, क्या किया जाए इनके लिए। तो दोस्त अगर आप कहीं ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो आ जाइए इस वीडियो में, मैं आपके इन्हीं बारे में बातें करूंगा और आपको बताऊंगा कि भाई कैसे ये जो आपकी प्रॉब्लम्स है, जो बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हर स्टूडेंट्स की, तो इसको अपन सॉल्व करते हुए चलते हैं। सबसे पहले सुनिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सबसे बड़ी बीमारी या फिर बोलिए सबसे बुरी बीमारी यही है कि सर कितनी भी थ्योरी आप लोग कर लीजिए, कितना भी थ्योरी, तुम कितना भी हाथ रट के थ्योरी रट लो, पूरी तुमने रट रखी है, जो अभी मैंने बोला ना कि आपको सारे रिड्यूसिंग एजेंट, सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब कुछ पता है, कहां एडिशन होता है, कहां सब्स्टिट्यूशन होता है, सब पता है, फिर भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि थ्योरी से ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस है उनका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो बोलोगे मास्टर ऐसे कैसे बोल रहा है? अरे ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन उठाओगे तो वो जो क्वेश्चन का आइडिया रहता है, जो क्वेश्चन की वैरायटी है वो ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा रहती है। तो आपने करना क्या है, ठीक है यार मैंने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, मैं ऑर्गेनिक में हमेशा यही बोलता हूं, इसी बात पे एम्फसाइज करता हूं कि आपको ऑर्गेनिक में ज्यादा थ्योरी पे फोकस नहीं करना है। एक बार थ्योरी पढ़ ली एक बार थ्योरी, बस आजा क्वेश्चन पे सीधे। मैं अपनी बताता हूं, मैं जब मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रहा था, ऑर्गेनिक बहुत तगड़ी आती है उसमें, है ना, IIT जैम जो एग्जाम है उसमें ऑर्गेनिक बहुत तगड़ी आती है। तो तब मैं प्रैक्टिस करता था, तो मैं भी इसी सिचुएशन में कहीं फंस गया था कि यार ऑर्गेनिक में मुझे थ्योरी बहुत अच्छे से आती है, मुझे पता है कि इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, क्या इंटरमीडिएट बनेगा, है ना, कितने इसके रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन आता था मैं नहीं कर पाता था बहुत टाइम तक। मैं बताऊं तो मैंने 1-1.5 महीना इसी में निकाल दिया। फिजिकल बढ़िया चल रही थी, इनऑर्गेनिक बढ़िया चल रही थी, लेकिन ऑर्गेनिक में यही फंसा चला गया मैं। फिर एक सर थे बहुत फेमस है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ऑब्वियसली नाम लेला कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ वो मतलब उनसे मैंने पढ़ा, क्योंकि ऑब्वियसली बैच रहता तो उनसे मैंने पढ़ा। उन्होंने मेरे से एक बहुत प्यारी बात बोली थी, उन्होंने बोला दोस्त तू कितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी कवर कर ले, जब तक क्वेश्चन के पास नहीं पहुंचेगा ऑर्गेनिक कभी भी नहीं आएगी। ऐसा इनऑर्गेनिक और फिजिकल के साथ नहीं है। अगर आपने इनऑर्गेनिक और फिजिकल की थ्योरी कर लिया ना, आप लगा लोगे सीधा फॉर्मूला यार पुट कर दे, लेकिन ऑर्गेनिक का यही है। तो सबसे पहले अपन को ना क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन आया कि मुझे ना SN1 रिएक्शन करनी है और SN1 रिएक्शन के लिए मुझे कोई सबस्ट्रेट दे रखा है। अब आपको इतना पता होना चाहिए था थ्योरी से कि अगर मुझे SN1 करानी है तो भाई साहब मुझे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है, अगर मुझे एलिमिनेशन रिएक्शन करानी है तो मैं सिटजेफ रूल के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन कराऊंगा, हाईली सब्स्टिट्यूटेड के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन कराऊंगा। समझ में आया? तो ऐसी ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, इनमें आपको क्लियर रखना है। अब बात आती है कन्वर्जन रिएक्शंस की कि सर ये जो मेरी कन्वर्जन रिएक्शन है इनको कैसे करना है। देखो ये जो कन्वर्जन होते हैं कि A से B बना, B से C बना, C से D बना, कन्वर्जन रिएक्शन को आपको सिर्फ और सिर्फ कैसे ध्यान रखना है, जितना ज्यादा हो सके पहले तो आपने रेजेंट लिख लिए, एक A4 शीट पे, एक पन्ने पे सारे रेजेंट लिख रखे हैं। हाँ मुझे पता है सारे रेजेंट जो भी यूज होते हैं सब मुझे मालूम पड़ गया कि यहां से अमाइड बनेगा, यहां से मैं गैब्रियल थैलेमाइड कौन सी रिएक्शन होती है उसमें कौन सा रेजेंट यूज होता है, सब मुझे मालूम पड़ गया। अब आप क्या करोगे, अब आपने कोई भी क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन में ना बीच बीच में थोड़ी थोड़ी हिंट दे रखी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हेलवोलार्ड जेलेंस्की HVZ रिएक्शन की बात करूं तो वो वहां पे क्वेश्चन में HVZ रिएक्शन का नाम नहीं लेगा, तो तुम्हें मालूम कैसे पड़ेगा सर ये मेरी HVZ हेलवोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है। वो आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पे मेरे पास कोई एक हैलोजन प्रेजेंट होगा, बोले तो ब्रोमीन प्रेजेंट होगा और फास्फोरस होगा। अगर मुझे ये दिख गया कि भाई साहब ब्रोमीन और फास्फोरस प्रेजेंट है, मैं हेलवोलार्ड जेलेंस्की करके अल्फा हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन लगा दूंगा। तो ऐसे ना रिलेट करना सीख जाओ। सर मुझे अल्फा हाइड्रोजन मिल गया, बहुत बढ़िया। सर मेरे पास एक बेस पड़ा हुआ है NaOH, क्या करोगे भाई साहब, एल्डोल करोगे।
सर बेस तो पड़ा हुआ है लेकिन मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, क्या करूंगा, कैनेजारो करोगे। छोटी छोटी चीज है। सर मुझे 1 डिग्री अमीन बनानी है, मुझे प्राइमरी अमीन बनानी है, प्राइमरी अमीन बनानी है तो भाई साहब एक काम कर, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस करा ले। सर मुझे ईथर बनानी है, विलियमसन के पास चले जा। तो अगर आप ऐसे रिलेट कर ले तो हर चीज तो यार बहुत बढ़िया आपकी ऑर्गेनिक रहेगी। मैं आपको फिर से बोलूंगा कि ऑर्गेनिक में आपको जो मेन फोकस करना है वो करना है क्वेश्चंस पे। जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना दिमाग खुलेगा, उतनी थ्योरी स्ट्रांग होगी। यहां पे रिवर्स इंजीनियरिंग अपन को करनी है, थ्योरी पढ़ ली। अब आप कोई भी यहां पे, जो भी यहां पे साथी जुड़े हुए हैं, कोई भी थ्योरी पे फोकस ना करके क्वेश्चंस करेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, एक्सरसाइज करो, अगर वो भी कंप्लीट हो गए, इन टेक्स्ट वाले कर लो। अगर इतना हो गया है मोर देन इनफ है। फिर तो यार तुम एबीसी के लगाओ, तुम किसी भी पीएसपी के लगाओ, किसी भी क्वेश्चन मतलब किसी भी पब्लिकेशन के लगाओ, जो भी करना है करो, क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर्स की मैं बात कर रहा था, मैं इन नीचे वाले चैप्टर की बात कर रहा था। देख लो 6, 6, 8, 6, 7 इतने नंबर के ये आते हैं। कुछ मैं आपको और रूल्स दिखाता हूं अगर जिसमें आपको दिक्कत रहे तो देखना। सबसे पहले बेसिक आपको जो बॉन्डिंग है वो क्लियर होनी चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है, रुको, इसको जो लिखा हुआ है इसको उड़ा देते हैं। चलो हटो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम इधर आ जाओ, छोड़ो, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। देखो क्या बोल रहा था मैं कि अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ बॉन्डिंग। आपको बॉन्डिंग के ना बेसिक आने चाहिए यार। सर कैसे बेसिक की बात कर रहे हो कि यार इतना तो देखो, अब इतना तो ना पढ़ाई से ही आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके आएगा। मैं तुम्हारा उसमें हाथ नहीं दे सकता हूं कि भाई साहब तू पहचानना सीख जा। उसके लिए तो तुम अपना जब माथा पच्ची करोगे, जितना पेन चलाओगे वहां से मालूम पड़ेगा, अरे नहीं यहाँ न्यूक्लियोफिल, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होगा, यहाँ पे पीछे से बेसिक अटैक होगा। क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो ये जो बॉन्डिंग वाली कहानी है ये आपको प्रॉपरली आनी चाहिए। अब आता है लर्न द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कुछ ही रिएक्शन है जिसकी आपको मैकेनिज्म ध्यान रखनी है। फॉर एग्जांपल रीमल टीमैन हो गई, कोल्बे हो गया, गैब्रियल थैलेमाइड हो गई, है ना, विलियमसन सिंथेसिस आपको आनी चाहिए। हेलवोलार्ड जेलेंस्की की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं, तो ये शुरुआत की इंपॉर्टेंट है। एल्डोल, कैनेजारो, इनकी आपको आनी चाहिए। समझ में आया? गेटरमैन कोच, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो सारी मैकेनिज्म अपन को ध्यान नहीं रखनी है और मैकेनिज्म याद बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको रेजेंट पता है तो थोड़ा सा दिमाग चला के कि हाँ ये रेजेंट क्या करता है, एसिड बेस अटैक करता है, तो मैं डायरेक्टली करा दूंगा। याद करने लग जाओगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खत्म हो जाओगे। क्लियर? बढ़िया। अब आइए आगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ऑब्वियसली ड्रॉ करना तो आपको आना चाहिए। एनिसोल, एनिलीन, टॉलिन, टॉलल्डिहाइड, है ना, ये सारे हैं। ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। एसीटोफिनॉन, थैलामाइड क्या होता है, थैलीमाइड क्या होता है, ये जो जितने भी टर्म्स हैं, जो भी ये जो मेरे चैप्टर हैं, हेलो एल्केन्स, एल्कोहल, अल्कोहल, फेनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, इन चैप्टर में जितने भी ये टर्म्स मैंने अभी आपको बताए हैं, ये अगर आप अच्छे से रिकॉल कर लेते हो। किसी ने बोला, अब मान लो किसी ने बोला एसीटोफिनॉन बना दे, किसी ने फट से बोला कि एसीटोफिनॉन बना दे, तो भाई साहब क्या करोगे? अब तुम तो सक पका जाओगे, तुम तो सक पका जाओ। तुम बोलोगे यार एसीटोफिनॉन क्या? अरे भैया एसीटोन, एसीटोन क्या होता है? ये होता है मेरे पास एसीटोन। अब मुझे बनाना है एसीटोफिनॉन, तो एसीटो को रखो, इसको रखो CH3C डबल बॉन्ड और यहां पे फिनाइल ग्रुप लगा दो। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आपको आनी चाहिए। अगर तुम दिमाग में भी बना लेते हो कि अच्छा ऑर्थोक्रिसोल है तो मेरे पास एक अल्कोहल लगा होगा और ऑर्थो पे मेरे पास एक मिथाइल ग्रुप लगा होगा, तो ये चीजें अगर आपकी क्लियर है, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी ऑर्गेनिक रहेगी। और बाकी आपके लिए एक और सोने पे सुहागा मैं बता देता हूं। अगर आपने अभी तक भी बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं दोस्त, है ना, अभी भी मिस कर रहे हैं और अभी भी टाइम है। मैं बोल रहा हूं अभी भी टाइम है। मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड दीजिएगा, अभी भी टाइम है, फटाफट से बैच एनरोल कर लीजिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी साथी ऐसा है यहाँ पे जो मतलब कोर्स से बहुत पीछे चल रहा है, या फिर जो बिल्कुल मीडियम में है, या फिर जो बिल्कुल शून्य पे है। सबके लिए एक ही संकल्प लेना है अपन को, और वो संकल्प आपको यहाँ पे मिलेगा, क्लास 12 संकल्प बैच। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे। अभी अगर आप देखोगे तो ये है, आप इसको बाई नाउ करोगे तो मैं इसको ना यहाँ पे आपने कोड लगाना है, ये और सस्ता हो जाएगा। ठीक है, एक हल्का सा कोड यूज कर लीजिएगा Y787 और हल्का कर लीजिए, 1200 रुपए का कर लीजिए। मात्र 1200 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, मतलब मैं अगर बात करूं तो मैं तुम्हें मिलूंगा कब तक?
27 फरवरी को एग्जाम है तो मैं आपको 27 फरवरी तक मिलूंगा, तो मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने, मतलब मैं तुम्हें इतने 3-4 महीने के लिए मिलूंगा 200 रुपए में बस। मतलब तुम मुझे 200 रुपए दो और मैं पूरी और केमिस्ट्री तुम्हें करा दूंगा। मतलब इतना सस्ता, इतना किफायती। तुम बोलोगे सर 200 रुपए की भी क्या जरूरत है? भैया वो मेरे जिम में नहीं जाएंगे, ये सारा जो सेटअप है, वो जो बाहर अपने भैया काम करते हैं, कैमरा सेट करते हैं, उनके लिए है। वहां पे भी तो थोड़ा बहुत चाहिए। और ऑब्वियसली आप लोग जो थोड़ा बहुत भी इन्वेस्ट कर देते हो, इतना छोटा अमाउंट कर देते हो, तो फिर तुम लोग बोल लेते हो ना कि 1 रुपया दिया है 100 रुपए का काम कराऊंगा। वही आपको करना है, दोगे 1200 लेकिन काम कराओगे पूरे बोर्ड का, पूरी जिंदगी का। समझ में आ गया? तो आई होप कि आपको पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी। ये बैच 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। पहले मेरी ही क्लास होगी केमिस्ट्री, और अगर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो चल रही थी, सबसे पहला चैप्टर ही मैं तुम्हारा कौन सा कराऊंगा? सबसे पहला चैप्टर ही बिल्कुल शून्य से कराता हुआ हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स कराऊंगा। हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स कराऊंगा। ये देख रहे हो शेड्यूल बना हुआ है। 20 तारीख से बैच स्टार्ट हो जाएगा। फटाफट से एनरोल कर लीजिए। कोड यूज करिएगा Y787 ताकि पर्सनल मेंटरशिप, मेरी मेंटरशिप 1-to-1 आपको मिलती रहे। आई होप दिस हेल्प्स। बने रहिए चैनल पे। फटाफट से संकल्प बैच ज्वाइन कर लीजिए और संकल्प लीजिए अपना नाम रोशन करने का, अपने घर वालों का नाम रोशन करने का, अपना फोटो अखबार में लाने का। ठीक है, मैं तो चाहता हूं कि आपका फोटो आए, क्योंकि पिछली साल भी 2-3 साथी आए थे ऑफिस में, बहुत अच्छा लगा था यार। वो भी लेके आए थे कि सर हमारा फोटो आया है, थैंक यू। तो दोस्त मैं भी चाहता हूं आप लोग यहां पे जुड़े रहें, बढ़िया नंबर लेके आए। आई होप दिस हेल्प्स। बने रहिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।